में होने वाले मुकाबले के लिए तैयार कर रहे थे। विद्युत ने गंभीर स्वर में आचार्य से पूछा, तो हम कब करेंगे मेरा दूसरा चक्र जागृत? इस पर आचार्य थामा बोले, अभी नहीं, इससे पहले तुम्हें मुकाबला जीतना होगा और शक्ति महल के स्तंभ में उस महान युद्ध की तकनीक हासिल करनी होगी जिसे आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए तुम्हें उस महाशक्ति अस्त्र को पाना है। ध्यान रहे, तुम्हें किसी भी तरह पहले स्थान पर आना है, ये बात याद रखना विद्युत। ये सुनते ही विद्युत बोला, आचार्य, मैं पहला स्थान जरूर हासिल करूंगा। ऐसा कहते वक्त उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे बिजली कड़क रही हो। उसकी बात सुनकर आचार्य थामा मुस्कुराते हुए बोले, चलो, शक्ति महल जाने का समय हो गया है, मैं अब चलता हूँ, तुम्हें वहीं मिलूंगा। ध्यान रहे, किसी को भी ये पता ना चले कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे शिष्य। आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, इसलिए ध्यान रहे, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। विद्युत जोश के साथ बोला, आचार्य, आप परेशान न हो, आप बस मेरा शक्ति प्रदर्शन देखना। फिर विद्युत मन ही मन बोला, संभल कर रहना तेजस, विद्युत आ रहा है। जब आचार्य थामा वहां से चले गए तब विद्युत ने भी पहाड़ी से उतरना शुरू किया, पर विद्युत हैरान था। पहले के मुकाबले अब उसे पहाड़ी में उतरने में बहुत कम समय लगा और उसका शरीर भी पहले के मुकाबले मजबूत और ताकतवर हो गया। विद्युत फल और सब्जियां लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंचा, लेकिन जब विद्युत झोपड़ी के अंदर गया तो वो हैरान रह गया। उसकी दादी वहां नहीं थी। विद्युत ने आसपास देखा, लेकिन दादी का कोई नामो निशान नहीं था। अभी विद्युत सोच में डूबा हुआ था कि दादी आखिर कहां चली गई। तभी एक थप्पड़ उसकी गर्दन पर पड़ा और वो सामने आंगन में जाकर गिरा। विद्युत उठा और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोला, दादी, अब क्यों मारा मुझे? विद्युत का सवाल सुनकर बूढ़ी दादी गुस्से से कांपते हुए बोली, तूने मुझसे झूठ बोला और कसम तोड़ी। तूने लॉकेट को गले से क्यों निकाला? क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? बेटा, मैं तेरे बाप की माँ हूँ। तो इतना बड़ा हो गया है कि मुझसे पूछे बिना मुकाबले में भी हिस्सा ले रहा है। तभी विद्युत बोला, दादी, आपको कैसे पता चला? इस पर दादी बोली, तू जब कल यहाँ नहीं था तो तेजस और उसके पिता आए थे। मैंने उनसे कहा कि तू मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगा। बेटा, जब तक तेरे पिता लौट कर नहीं आते तब तक हमें ऐसे ही छुप कर रहना होगा। तू नहीं जानता, तुझे बचाने के लिए तेरे माँ बाप ने कितनी परेशानियों का सामना किया है। वो चाहते थे कि तू जिंदा रहे और अपनी जिंदगी आराम से जिए। ये सब सुनकर विद्युत को गुस्सा आ गया और वो बोला, किसने मुझे मारने की कोशिश की? मुझे बताओ दादी, कौन है जिससे लड़ने के लिए मेरे माता पिता गए और अब तक नहीं लौटे? जब दादी ने सुना कि विद्युत सच जानना चाहता है तो वो डर से कांपने लगी। ये डर इस बात का नहीं था कि उनका पोता विद्युत गुस्से में था, ये डर इस बात का था कि वो आएगा और उसके पोते को भी ले जाएगा। तभी दादी बोली, बेटा, तू मुझसे वादा कर कि तू एक आम जिंदगी जिएगा और दोबारा लॉकेट को नहीं उतारेगा। ये बात सुनकर विद्युत प्यार से